हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसबी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 7 है, यानी कि संस्कृत। आज उसकी राजन सीरीज की पहली क्लास हो रही है। ठीक, तो मैथ की क्लास चल रही थी फर्स्ट सेमेस्टर का। आपके मैथ का सीरीज कराया जा रहा है, साइंस का कराया जा रहा है और हिंदी का। ठीक, कंप्यूटर, ये आपके 4 क्लासेस जो है सीरीज कराए जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि संस्कृत का भी कराने के लिए, तो सभी कराया जाएगा। यही है कि 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन आपकी सारी की सारी सीरीज कराई जाएगी। तो संस्कृत आपका जो है वो पेपर 7 है और टोटल आपका 25 नंबर का होता है आपका ये संस्कृत। ठीक है, संस्कृत आप सभी को बहुत टफ लगता है, ये सभी बच्चों का यही कहना है कि संस्कृत बहुत टफ है। तो टफ का ये है कि आप पहले से ही मान लेते हैं कि टफ है, तो इस वजह से आपको पढ़ने में वैसे ही दिक्कतें आती हैं। संस्कृत में 2 चीजें ध्यान रखना है। आप जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक, आपका 2 चीज बहुत ही जरूरी है। आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, ठीक है, और आपका धातु रूप, शब्द रूप और आपका धातु रूप जो है वो याद होना चाहिए। ठीक, ये दोनों बहुत ही मस्ट है। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है। यहाँ की आप पास होने भर का तो मैं आपको बता दूंगी कि 12 नंबर कैसे ले आने हैं, लेकिन 12 नंबर ले आके पास होना ही सिर्फ नहीं है। अभी तो आपके पास 1.5 महीने का टाइम है ना। आप ऐसा पढ़िए कि आपको संस्कृत में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि संस्कृत से तो आपका पीछा छूटेगा नहीं। इन फ्यूचर अगर आप सुपर टेट का भी एग्जाम देंगे, वहां पे भी संस्कृत आता ही आता है, वहां पे सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो अभी हम चीजों को कठिन मान के ना चले, अभी अगर मेहनत कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि जिसको संस्कृत नहीं भी आता है ना, उसको भी आने लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई मंत्र है तो मैं आपको मंत्र दे दूंगी, आप उससे आप पास हो जाएंगे या आपको संस्कृत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उसको आप फॉलो करिए और आप मेहनत भी करेंगे, तभी जाके आपको संस्कृत आएगी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बात, लड़का तथा आंख में वचन है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बात में, लड़का और आंख में कौन सा वचन है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। अभी बहुविकल्पी कराया जा रहा है, फिर अति लघु कराया जाएगा, फिर लघु उत्तरी कराया जाएगा। वहां पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वचन होते हैं आपके। एक वचन, ठीक है, फिर आपका द्विवचन, फिर आपका होता है बहुवचन। ठीक, तो 3 वचन ये आपके होते हैं। तो आपका जो बात, लड़का तथा आंख है ना, ये आपके कौन से वचन है? एक वचन है, यानी एक सिंगल है, एक वचन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भू का अर्थ है, तो भू का संस्कृत में अर्थ होता है होना। ठीक है, भू का क्या अर्थ होता है? होना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में पुरुष होते हैं, तो आपके संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ये जान लीजिएगा। जो बच्चे अगर धातु उनको पता होगा तो वो उन्हें पता होगा कि 3 पुरुष होते हैं। आपके प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, आपके मध्यम पुरुष, ठीक, फिर आपका आता है उत्तम पुरुष। ठीक है, आपका आता है उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और आपका वचन कितना होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरीके से आपका धातु आता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो आपके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इतना ही बस आपको याद करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके अति लघु में पूछता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है। यानी प्रथम पुरुष बहुवचन में आपका प्रत्यय क्या होता है, पहले आप ये हमें बताइए। तो प्रत्यय ऐसा होता है जो शब्दांश के लास्ट में जुड़ता है। तो आपका छा, ये क्या है? प्रत्यय है जो कि लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो ये आपका झी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? झी प्रत्यय है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
धा का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, फिर आपको अति लघु में और अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। पहले हम ये समझेंगे आपके लकार होते कितने हैं, तो समझिएगा आपके टोटल, ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग के साथ मैनेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगी अच्छे से लिखूं। तो आपके संस्कृत में टोटल 10 लकार होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 5 ही लकार पढ़ने हैं, ठीक। कितने लकार पढ़ने हैं? 5, यानी हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 लकार हैं, ठीक। चलिए तो देखते हैं, समझिएगा पहले। तो लट लकार, ठीक है, आपका लट लकार। तो लट लकार को, लट लकार जो है आपका, ये यूज होता है, यानी ये आपका प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। कैसे? वर्तमान काल के लिए। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तो ये वर्तमान काल है। जैसे आपका इंग्लिश में सेंटेंस होता है या इंग्लिश में टेंस होता है ना, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। तो पहला आपका लट लकार है जो कि वर्तमान काल के प्रयोग होता है। दूसरा है आपका लंग लकार, ठीक है। क्या है आपका? लंग लकार। आपका जो लंग लकार है ना, ये आपका संस्कृत का टेंस है, ये समझ लीजिए। आपका जो लंग लकार है, ये आपका भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए, ठीक, भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तीसरा है आपका लिट लकार, ठीक है, ये लिट लकार, ठीक। चलिए देखते हैं लिट लकार। तो ये आपका भविष्य काल के लिए यूज होता है। किसके लिए? भविष्य काल के लिए, यानी आपके फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। और फिर चौथा देखिएगा, ये है आपका लोट लकार, ठीक, लोट लकार। तो ये आपका लोट लकार किसके लिए यूज होता है? आपका आज्ञावर्धक के लिए, यानी आज्ञा सूचक के लिए, ठीक है, आज्ञा वर्धक के लिए। जब आप अनुवाद करेंगे ना, तब आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंग्लिश में आपको टेंस बनाने के लिए सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, आपको वर्ब का ज्ञान होना चाहिए ना। सेम आपका संस्कृत में भी यही प्रोसेस है कि आपको धातु का ज्ञान होना चाहिए, रूप का ज्ञान होना चाहिए, कारक का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है अनुवाद कर पाएंगे। मैं आपके लिए एक अनुवाद की स्पेशल क्लास बनाऊंगी, जिसमें आपको बेसिक से लेके सिखाऊंगी कि कैसे अनुवाद किया जाता है, ठीक। चलिए, लोट लकार हो गया। और आपका पांचवा है विधि लिंग, ठीक। क्या है आपका? विधि लिंग। ये आपका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। ये एग्जाम में पूछता है कि टोटल लकार कौन से, टोटल लकार कितने हैं आपके? तो 5 लकार। ये पूछ लेता है कि वर्तमान काल के लिए तो लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, भविष्य काल के लिए लिट लकार, और आज्ञावर्धक के लिए लोट लकार, और चाहिए के लिए विधि लिंग, ठीक। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपका पूछा है क्वेश्चन में, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अब क्या मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए? तो चलिए लिख के बता देते हैं, आपको यहाँ पे समझ भी आ जाएगा अच्छे से। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? गलत क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहीं पे आपको क्वेश्चन 5 का एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज और है, आप पांचों लकार का जो धातु रूप है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलिए देखते हैं। लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन पूछा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं आपके। ये आपका प्रथम पुरुष, ठीक है, ये आपका मध्यम पुरुष, और ये आपका हो गया उत्तम पुरुष। क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष, ठीक। चलिए देखते हैं। उसके बाद आपके वचन हम लोगों ने देखा था कितना होता है? 3 वचन भी होते हैं आपके। ये आपका एक वचन, ठीक है, ये आपका द्विवचन, ये आपका बहुवचन, ठीक है। आपके 3 वचन होते हैं और 3 आपके क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और आपके
तीन लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और नपुंसक लिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं। तो हमें पूछा है लट लकार में, तो लट लकार का कौन सा रूप है? भू धातु है, तो भू धातु है। ठीक, धातु मतलब क्रिया होता है, जैसे रोना, हंसना, खाना, चलना, ये सब क्रिया है, इसी का क्रिया का ही आपका ये रूप बनता है। ठीक, धातु रूप जो होता है वो यही बनता है। चलिए देखते हैं भू धातु का। तो आपका भू धातु इस तरीके से होता है हमारा, भवती, ठीक है, भवती, भवतः, भवती, भवतः, भवन्ति, ठीक है, भवन्ति, भवती, भवतः, भवन्ति। ये आप जब तक अपने से लिखेंगे नहीं 3-4 बार ना, तब तक याद नहीं होगा। कोई ट्रिक नहीं काम करता है एग्जाम टाइम। आप अपने से लिखेंगे, याद करेंगे, तभी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथः, भवत, ठीक है, भवत। उसके बाद आया आपका भवामि, भवावह, भवामह, ठीक है, भवामि, भवामि, भवावह, भवावह, भवामह, ठीक है, भवामह। ये है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये आपका प्रथम पुरुष हो गया और ये आपका बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या है आपका? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ये क्या है आपका? भवंती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भवंती होगा। ठीक, इस आंसर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको पांचों लकार का जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष सेम वही है। तो इसका जो है आपका होगा, लोट लकार का किस तरीके से बनता है आपको मैं बता दूं। मान लीजिए आपका भव का ही बता देते हैं। तो इसका लोट लकार ऐसे बनता है, भवताम, भवताम, भवन्तु, भव भवतम भवत, ठीक, भवानी, भवाओ, भवामह, इस तरह से बनता है। तो रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है आपका? रुद्र धातु का रोदित, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दृश्य धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, तो दृश्य में होता है देखना, तो इसका संस्कृत वर्ड होता है पश्य, ठीक। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका पश्यति, ठीक है। क्या होगा आपका? पश्यति। यहाँ पे हम लोगों ने अभी लट लकार पढ़ा ना, लिखिएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं। भवत यहाँ था, भवती, तो यहाँ पे पश्य आएगा तो पश्यत, इसी की जगह पश्यति हो जाएगा। ती, त, अंत, इस तरीके से है। आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर ना याद होगा तो बताइएगा, एक बार आपको वीडियो में समझा दूंगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाथ हाथ का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो आपका जो हाथ धातु है उसका लंग लकार का प्रथम पुरुष है जहंत, ठीक। अगला है दिव्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो अभी हमने भवत ही पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? दिव्यत, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा है? तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से संज्ञा कौन है। तो तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है? तो आप सभी को पता है गाय जो होता है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। तो आपका गाय क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में लिंग के प्रकार, तो संस्कृत में कितने लिंग है? आपके 3 लिंग है। आपका पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, सभी चीज 3-3 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस आपकी संस्कृत की बात हो रही है। संस्कृत में वचन आपके 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। लिंग 3 है आपके, पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आपके पुरुष भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये चीजें ध्यान रखिएगा, बार बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक शब्द है, यानी आपसे पूछ रहा है कि एक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि आपका नपुंसक लिंग है। तो आप सभी को पता है एक जो होता है, एक क्या है? संख्यावाची क्या है? आपका पुल्लिंग लिंग है, ठीक। कहीं कहीं कोई अपवाद होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? तो ऋतु शब्द क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। आप देखिएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि उसको आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। ऋतु मतलब मौसम, तो आप क्या कहते हैं? आज मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा ऋतु चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या है? आपका स्त्रीलिंग है।
चलिए आगे देखते हैं। छाता दूध लड़का पानी शब्द लिंग है। तो आपको समझ में आ रहा है लड़का से, तो ये आपका क्या है, चाहे छाता दूध लड़का पानी, ये सब क्या है, पुल्लिंग लिंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है, तो ये आप सभी को पता चल जाएगा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। आम तथा पुष्प किस लिंग के हैं? आम यानी आम, पुष्प यानी फूल। तो आपका आम और फूल क्या है, आपका ये नपुंसक लिंग है। क्या है आपका, नपुंसक यानी निर्जीव वस्तु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नीरदः घनः एवं मेघ। ठीक, ये आपके कौन से जो है शब्द है, तो ये आपके नपुंसक लिंग है। ठीक, यानी आपके निर्जीव वस्तु है, ये कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हत्या, सैया एवं विद्या, ये शब्द जो है आपकी स्त्रीलिंग के उदाहरण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो जो संज्ञा आपके गुण बताए, दोष बताए, दशा बताए और अवस्था बताती है, तो ऐसी संज्ञा आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। अब देखिए, ये आपका जरूर आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका जो आया है ये रूप ही है। ठीक, ये आपका क्या है, धातु रूप ही है। पर आपका पढ़ेंगे क्या है, भविष्य काल है। तो भविष्य काल के लिए हम लोगों ने कौन सा लकार पढ़ा था, अभी आपको पढ़ाया था लिट लकार। और लिट लकार का जो आपका धातु काल, धातु जो बनता है वो इस किस तरीके से बनता है, ऐसे पठ धातु है, यानी पढ़ने को, पढ़ना क्या है आपका क्रिया है, तो आपका ये पठ धातु बनेगा संस्कृत में। ठीक, तो आपका लिट लकार में यानी भविष्य काल में किस तरीके से आपका धातु रूप चलेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथः, पठिष्यामि पठिष्याओ पठिष्यामः। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, हम सब ये पूछ रहा है, ये आपका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि कैसे अनुवाद होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आप सभी को इतना तो पता होगा, सह, ठीक है, सह तो ते। ठीक, उसके बाद आएगा आपका त्वम, युवाम, त्वम, युवाम, फिर आपका यूयम। ठीक, यू यम। उसके बाद आएगा आपका अहम, आवाम, अहम, आवाम, फिर आपका वयम। ठीक, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सह मिस होता है वह, तो मिस होता है वे दोनों, और ते मिस होता है वे सब। ठीक, त्वम मिस होता है तुम, और युवाम मिस होता है तुम दोनों, और यूयम मिस होता है तुम सब। अहम मिस होता है मैं, आवाम मिस होता है हम दोनों, और वयम मिस होता है हम सब। तो यहाँ पे क्या दिया है, हम सब, तो हम सब के लिए क्या आएगा, वयम आएगा। तो वयम यहाँ पे है, ये आप वयम चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, वयम, और पाठ का क्या होगा, पाठम होगा। ठीक, अब पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे पूछ रहा है, तो आपको वही इसी के अनुसार आपको रूप चलाना है। इसी के अनुसार आपका ये क्या है, मध्य, उत्तम पुरुष का ये बहुवचन है, तो आपको उत्तम पुरुष में बहुवचन में आपको ये आपका यूज करना है। ठीक, तो समझिएगा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्। ठीक, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्याओ पठिष्यामः। पठिष्यामः कहाँ है, ये है पठिष्यामः। तो इसका सही होगा आपका वयम पाठम पठिष्यामः। हम सबका क्या होगा, वयम होगा, यहाँ वयम है, पाठ का पाठम हो जाएगा। आपको ये जो पढ़ेंगे है ना, ये आपको कर्ता के अनुसार चलेगा, हम सब के अनुसार इसलिए भी चलेगा। तो आपका पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ये आपका क्या है, भविष्य काल है। तो भविष्य काल को लिट लकार बोलते हैं संस्कृत में। तो आपको लिट लकार का पठ धातु पढ़ के तब आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटक शब्द का अर्थ है, तो घोटक को
संस्कृत में घोटक बोलते हैं और घोटक शब्द का हिंदी में अर्थ है आपका घोड़ा। ठीक, क्या है? घोड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। षोडश शब्द का अर्थ है, तो ये आपका है 16। आपको 1 से लेके 20 तक संस्कृत का जो है संख्या याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, आपको 1 नंबर में भी पूछेगा, बहुविकल्पी में भी पूछेगा और आपका लघु उत्तरी में भी पूछेगा। ठीक है, तो षोडश शब्द का अर्थ है 16। ठीक, आगे क्वेश्चन है, ये तस्मिन है। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आपका जो तस्मिन शब्द है ना, इसमें आपका सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि बालकः बालको बालका है, वही चीज है, ये आपका शब्द रूप है। शब्द रूप भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो आपका पत्तियों में है आपकी सप्तमी विभक्ति और का एक वचन। ठीक, अगला है आपका भव शब्द रूप है। तो आपका जो भव शब्द है वो किस चीज का रूप, मतलब कौन सा रूप है? तो आपका जो भव शब्द है ये आपका भू धातु है, मध्यम पुरुष है और आपका एक वचन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो उकारांत है वो कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है। तो आपका अणु जो है उकारांत है। ठीक, और ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला है आपका वार्डी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो आपका वार्डी जो है वो क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक, ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। आपका बहुवचन है और आपकी ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है एते शब्द में विभक्ति व वचन है। तो आपके एते शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक, अब ये जो आपका ये विभक्ति वाला है ना, जो शब्द रूप है, इसका क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप शब्द रूप याद करेंगे। अब देखिए 31 से हम कल क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि चीजें साथ में क्लियर कर लें। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, उसको थोड़ा नोट करिएगा, जो कि बहुत जरूरी है आपके संस्कृत के लिए। आप सबसे पहले लकार के जो रूप है, पांचों लकार आप याद कर लीजिए। ठीक, यानी धातु रूप याद कर लीजिए। जो जरूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। शब्द रूप याद कर लीजिए। ठीक है, शब्द रूप याद कर लीजिए। और आप कारक का आपको पहचान होना चाहिए कि कर्ता का क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। ये 3 चीज आप पहले ध्यान से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको संस्कृत खुद ब खुद सरल लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टफ तो नहीं है, कहाँ पे टफ है, तो मैं आपको उसको थोड़ा और सरल तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आपको धातु रूप शब्द रूप ये दोनों जरूर याद करना पड़ेगा। इसको बिना याद किए आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। ठीक, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस बहुत सबके साथ शेयर करिएगा। आप लोग की डिमांड पे ही संस्कृत की क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने मैथ की क्लास को इतना ज्यादा प्यार किया, इतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आया, तो इस वजह से हमें और मोटिवेशन मिल रहा है और हम और अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा तो कॉमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा।